नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। और जिनका पेपर लग चुका है वो लगातार यूट्यूब पर एक ही बात सर्च कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, हमारा नंबर सेफ है या नहीं है। तो इन सभी प्रश्नों के आज इस वीडियो में जवाब मिलने वाले हैं और कौन कौन सी हर शिफ्ट में जो कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में सहयोग देने वाली है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में रहने वाली है। तो आप लोगों से बस एक ही आग्रह करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके पास भी ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। ठीक है ना। तो बारी बारी से एक एक पॉइंट पर अपन चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोगों से एक ही आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। तो प्यारे साथी, हम चलते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन 10 नंबर तक मिल सकता है या नहीं, टॉप हर्ड शिफ्ट कौन सी है, कट ऑफ कितना जा सकता है और सेफ जोन आपका कौन सा रह सकता है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक की जो शिफ्ट हो चुकी हैं, जो आरआरबी ने अब तक पूछी हैं, यानी आज यानी 13 है, यानी 12 तारीख तक आपकी जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए वो सारे प्रश्न आपको डेली अपलोड हो रहे हैं। कहां पर? एप्लीकेशन पर जाना है। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। यहां पर एप्लीकेशन का नाम देख रहे हो, ऑर्बिट स्टडी पॉइंट। जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन का आइकन इस तरह का दिखेगा। जब आप इसको इंस्टॉल करते हो, जब लॉगिन वगैरह करने के बाद जब इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जब इस इंटरफेस पर फ्री कंटेंट में आपको जाना है। फ्री कंटेंट पर जैसे ही आप जाते हो तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर क्या करना है, आपको रेलवे ग्रुप डी एनालिस्ट सर्च कर लेना है। रेलवे ग्रुप डी एनालिस्ट सर्च करने के बाद आपको इस तरह की सारी पीडीएफ, यानी आज 13 और कल यानी 12 तक की थर्ड शिफ्ट तक कंप्लीट शिफ्ट की जो 36 शिफ्ट हैं, उन सभी शिफ्टों के पूरे प्रश्न, करंट अफेयर, आपके साइंस के सभी प्रश्न मैंने वहां पर अपलोड करवा दिए हैं। तो जाइए डाउनलोड करें जिनका पेपर बचा है, और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, क्योंकि वहां से रिपीट हो रहे हैं काफी प्रश्न, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके कट ऑफ के बारे में। धीरे धीरे एक एक पॉइंट पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि टोटल जो 36 शिफ्ट हुई हैं, यानी आपके 18 दिन परीक्षाएं हो चुकी हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। जिसमें अगर हम बात करें कि टॉप हर्ड शिफ्ट कौन सी है, आपके एग्जाम में जो पूछी गई 36 शिफ्ट है, उनमें से टॉप हर्ड शिफ्ट कौन सी है। हम नॉर्मलाइजेशन के बाद बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन आपका कितना गया है, और साथ ही साथ कट ऑफ कितना रह सकता है इस बार, वो भी अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। तो एक एक चीज को अपन अच्छे से लिख कर लाए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि टॉप हर्ड शिफ्ट कौन कौन सी है। देखो, ये जो हर्ड शिफ्ट हम बता रहे हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। हो सकता है कि वो, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मान लेते हैं कि 1 तारीख की तीनों शिफ्ट कठिन है और आपके अकॉर्डिंग वो सरल हो सकती हैं, किसी और अन्य बच्चे के माध्यम से वो मीडियम हो सकती हैं। तो ये कुछ डाटा के आधार पर हम बता रहे हैं जो कि बच्चों के माध्यम से हमारे पास आया है। हो सकता है जो मैं यहां पर बताऊंगा जो हार्ड शिफ्ट, उनको प्यारे साथी आप विरोध में भी जा सकते हैं कि सर ये वाली हार्ड नहीं है, ये तो सरल है। आप, मैं कहूंगा वो सरल है तो आप कहोगे हार्ड है। तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर बच्चे के अकॉर्डिंग वो शिफ्ट अलग अलग तरीके से हो सकती है। ठीक है ना। मेरी बात से एग्री हो, क्योंकि मान लेते हैं कोई 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं जो मेहनती हैं, लेकिन एक बच्चा है मान लो बिना मेहनत का जा रहा है, और बिना मेहनत का जब पेपर देने जा रहा है तो हो सकता है उसके लिए वो कठिन हो और उसने कभी देखा ना हो पेपर, यानी वो पहली बार परीक्षा देने गए हो तो उसको तो भाई बहुत कठिन लगा हो। जो मेहनत कर रहा है लगातार उसके लिए वो सरल हो सकती है, जो एवरेज बच्चा है उसके लिए मॉडरेट हो सकती है। तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी 27 तारीख की। जैसा कि आपको पता है 27 तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है, और ये बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ जो आपका जो टाइपिंग है थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, बट लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपकी जो 27 तारीख की जो 3 शिफ्ट है, यहाँ पर जो 3 शिफ्ट है जैसे आप लोगों को दिख रहा है, जैसे 27 में आपकी पहली, दूसरी और तीसरी, यानी यहाँ पर जो पहले दिन का जो परीक्षा था, पहले दिन की जो परीक्षा थी, बच्चों को अनुभव ही नहीं था, क्योंकि काफी लंबे समय बाद ये परीक्षा हो रही, 2019 के बाद 2025 में ये परीक्षा हो रही थी। तो बच्चों को
ऐसा लगा ही नहीं था कि पेपर हमारा पुराने जैसा आएगा, लेकिन जब देखा उन्होंने पूरी तरह से चेंज था, इस वजह से वो कठिन शिफ्ट, तीनों ही शिफ्ट कठिन मानी जाएंगी। तो जो हमारी पहली और सेकंड और थर्ड है वो आपकी कठिन रहेंगी। 28 तारीख की हम बात करें तो यहाँ पर आपको यानी सेकंड और थर्ड आपको क्या मिलेगी, कठिन शिफ्ट मानी गई है बच्चों के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। हो सकता है आपके अकॉर्डिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। अब प्यारे साथी 1 तारीख की बात करें, 1 तारीख की आपकी आपकी यहाँ पर थर्ड शिफ्ट है, एक की क्या है, थर्ड शिफ्ट है। उसके बाद हम 2 तारीख में बात करें तो 2 तारीख में पहली और दूसरी, कौन सी, पहली और दूसरी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं 3 तारीख की बात करूं तो यहाँ पर आपको सेकंड शिफ्ट हर्ड देखने को मिलेगी। उसके बाद 4 तारीख में देखोगे तो सेकंड शिफ्ट यहाँ पर 4 में देखने को मिलेगी। 5 तारीख में बात करें तो पहली और तीसरी आपको देखने को मिलेगी। 8 तारीख में बात करें तो एक और प्यारे साथी आपकी थर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद आप 9 तारीख में जाओगे तो सेकंड शिफ्ट आपको हर्ड देखने को मिलेगी। उसके बाद 10 तारीख में जाओगे तो थर्ड शिफ्ट आपको हर्ड देखने को मिलेगी। उसके बाद 11 तारीख में जाओगे तो फर्स्ट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। 12 तारीख में जाओगे तो सेकंड और थर्ड ये दोनों शिफ्ट आपकी हर्ड देखने को मिलेंगी। तो प्यारे साथी ये हमने आपके जो स्टूडेंट परीक्षा देकर आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आपको बताने का प्रयास किया है। हो सकता है ये आपके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्यारे साथी ये बच्चों के अकॉर्डिंग है और हमने एनालिसिस किया है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हमने टॉप जो हर्ड शिफ्ट है उनके बारे में चर्चा की। अब प्यारे साथी जो अगला प्रश्न था कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, तो देखो भाई नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसा कि हम प्रीवियस में देखें नॉर्मलाइजेशन के बारे में, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका एएलपी का हो गया पेपर, आपका एनटीपीसी का हो गया, आरपीएफ का हो गया, तो उन परीक्षाओं में हमने ऐसा देखा है कि काफी बच्चों को 10 नंबर तक मिले हैं, काफी बच्चों को 7 नंबर मिले हैं, काफी को 8 मिले, काफी को 9 मिले हैं। तो ये प्यारे साथी आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी सरल है ना। हो सकता है किसी को हार्ड शिफ्ट में 10 नंबर मिल जाए, हो सकता है किसी सरल शिफ्ट में किसी बच्चे को मात्र 4 नंबर मिले, किसी को 3 नंबर मिले, तो ये अलग अलग तरीके से मिलेगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। अगर हम ज्यादा से ज्यादा, अगर जिसकी हार्ड शिफ्ट ज्यादा ही हार्ड है तो भैया आप मान के चलोगे उसको 10 नंबर प्लस आपको देखने को मिल सकता है। अगर किसी बच्चे की इजी शिफ्ट है, क्या है, अगर किसी बच्चे की इजी शिफ्ट है तो हो सकता है उसको मात्र 4 ही नंबर मिले, हो सकता है 1 नंबर मिले, हो सकता है 2 नंबर मिले, तो ये शिफ्ट पे डिपेंड करेगा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बातें हमने बात की टॉप हार्ड शिफ्ट। अब अपन चलते हैं आगे, जो आपका कट ऑफ है वो क्या रह सकता है इस बार, है ना, क्योंकि कट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। और जो हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे वो मैं अभी बता देता हूं, वो कट ऑफ रहने वाला है हमारा विथ नॉर्मलाइजेशन। क्या है साथियों, विथ नॉर्मलाइजेशन आपका कट ऑफ हम रखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए प्यारे साथी, ये आपका 2018 की वैकेंसी का जो डाटा है यहां पर देखोगे तो 2018 में आपकी 62,907 पोस्ट थी, जिसमें 1.89 करोड़ यानी लगभग लगभग देखा जाए तो 2 करोड़ के आसपास बच्चों ने पेपर फॉर्म भरा था। और अटेंडेंस तो वही रहता है जैसा कि आपको पता है 50 के आसपास या 45%, यानी 45 टू 50% अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखोगे तो सबसे जो अधिक कट ऑफ गया था वो पटना जोन का गया था, और सबसे कम जो गया था वो बेंगलुरु जोन का गया था। यहाँ पर कंपटीशन पर सीट था आपका, एक सीट पर 300 बच्चे कंपटीशन कर रहे थे। ये आपका कट ऑफ है, यहाँ पर आपको दिख रहा है। यूआर का 82 था, ओबीसी का 78 था, एससी का भैया 68 था, एसटी का भैया 65 था। सबसे कम जो जोन गया था बेंगलुरु में, जहां पर जनरल का 62 गया था, 58 ओबीसी गया था, एससी का 50 नंबर, एसटी का 52 नंबर, ठीक है ना। ये मैंने बात की। चलिए आगे देखते हैं। बेंगलुरु 2019 के तुरंत बाद एक और भर्ती आई थी 2019 में, जिसमें बहुत अच्छी पोस्ट थी, 1 लाख प्लस वैकेंसी थी, जहां पर सीट कंपटीशन 110 था, फॉर्म लगभग वही 1.25 करोड़ के आसपास, यानी लगभग 1.15 अपन मान सकते हैं। और जो अधिकतम जो कट ऑफ गया था वो कोलकाता जोन का गया था, जिसमें आप 75, 73, 65, 56, 63 इस तरह से आपका कट ऑफ गया था। और कम से कम सिकंदराबाद का गया था, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब 2025 में कितना जाने की संभावना है और किस जोन में सबसे कम जाने की संभावना है, देखो भाई जोन प्यारे साथी डिपेंड करता है आपके फॉर्म पर, आपकी वैकेंसी पर। हो सकता है जिस फॉर्म में वैकेंसी कम है और फॉर्म भी कम गिरे हैं तो हो सकता है उसका कम चला जाए कट ऑफ, और जिस जोन में वैकेंसी ज्यादा है, फॉर्म भी अच्छे खासे गिरे हैं, तो वहां पर कट ऑफ ज्यादा जा सकता है। तो ये जोन पे डिपेंड करता है और आपकी वैकेंसी डिपेंड करती है और टोटल फॉर्म डिपेंड करते हैं कि उस जोन में कितने फॉर्म है, ठीक है ना। मेरी बात से एग्री हो
तो प्यारे साथी इस तरह से अगर हम देखें तो जोन वाइज सेफ स्कोर किस जोन में सेफ जाएगा, तो हर जोन का अलग अलग होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना, और हर जोन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा बताना मुश्किल है कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। ये आपके फॉर्म पे डिपेंड करेगा, टोटल वैकेंसी पर डिपेंड करेगा कि उस जोन में कितनी वैकेंसी है, ठीक है ना। मेरी बात से सहमत हो? चलिए अब यहाँ पर जो 2025 का कट ऑफ अपन देखें तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, जिनका पेपर बचा है, तो मेरे भाई इनको पढ़ लेना, मेहनत कर लेना, फ्री में मिल रहा है कुछ कंटेंट आपको। और प्यारे साथी अगर थोड़ा सा और मेहनत करना चाह रहे हो तो भैया आप लोगों के लिए एमसीक्यूज हमने तैयार कर दिए हैं। एमसीक्यूज में आपके 1800 प्रश्न तो हमने इसमें इंक्लूड कर दिए। कौन से वाले? 1800 प्रश्न ये वाले जो आपके 27 तारीख से कब तक, 27 तारीख से 12 तारीख तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको एमसीक्यूज फॉर्मेट में तैयार कर दिया है, ठीक है ना। पहला कंटेंट क्या मिलने वाला है, 27 से लेकर आपको ये 12 तारीख तक पूरा एमसीक्यूज कन्वर्ट आपके लिए कर दिया है। उसके साथ ही साथ आपके करंट अफेयर, जो अब तक करंट अफेयर पूछी गई है वो कंटेंट आपको मिलने वाला है इसी में। और उसके साथ साथ आपको 200 प्रश्न क्या है भैया, न्यूमेरिकल वाले प्रश्न है, तो न्यूमेरिकल आप कंप्लीट कर सकते हो यहीं से। और जनवरी से लेकर, कब से? जनवरी से लेकर आपका यानी दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर आपको मिल रहा है। यानी इसमें आपको कंप्लीट जो आपका सेक्शन है 50 नंबर का वो आपको मिल रहा है मात्र 25 रुपए में, ओनली ऑन 25 रुपीज, ठीक है ना। तो प्यारे साथी आप इनको ले सकते हैं, आप अपनी मेहनत को और कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे से नंबर लाने के लिए इनको पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर है, सब कुछ आपको मिल रहा है ना। और आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट हमने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कट ऑफ कितना जा सकता है। तो प्यारे साथी कट ऑफ से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं जिसमें आपको पता होना चाहिए पीईटी में क्या क्या चाहिए। तो ये आपका डाटा है जिसमें आपको जैसे आपका सीबीटी कंप्लीट होता है उसके बाद फिजिकल की जो प्रोसेस है वो हो जाएगी। तो आप देख सकते हो वजन उठाना है, दौड़ना है, ये सब आपके पास लिखा होना चाहिए और इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं सीधा कट ऑफ पर कि कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। तो देखो भाई ये मैंने नॉर्मलाइजेशन के साथ बनाया। किसके साथ? नॉर्मलाइजेशन के साथ बनाया कट ऑफ। यहां पर आप देख सकते हो कि आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी है टोटल 32,438 पोस्ट है। टोटल फॉर्म की बात करें तो 1,08,22,000 के आसपास टोटल फॉर्म है। कंपटीशन देखें तो भैया एक सीट पर 330 बच्चा कंपटीशन कर रहा है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो यहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन के साथ रखा है। और प्यारे साथी हो सकता है कि आपका कुछ और अटेम्प्ट रहा हो, किसी के 80 अटेम्प्ट रहे हो, किसी के 90 अटेम्प्ट रहे हो। अगर आपका काट पीट कर नॉर्मलाइजेशन के साथ इतना स्कोर पहुंच रहा है तो मित्र अपने सीबीटी 2 का देने के बाद आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाएंगे। 75, क्योंकि भैया मान के चलोगे कंपटीशन तगड़ा है, 1 करोड़ बच्चा है, 1 करोड़ प्लस वैकेंसी चिंदी सी है, 32,000 1 करोड़ बच्चों पर, तो आप समझ सकते हैं कितना कंपटीशन तगड़ा है, ठीक है ना। और आप लोगों का डाउट ये हो सकता है कि सर इस बार करंट अफेयर है तो क्या डाउन जाएगा? भाई साहब करंट अफेयर है मान सकते हैं, बट लेकिन भाई साहब कंपटीशन तो उतना ही है। बच्चे पढ़ने वाले तो करंट अफेयर को भी पढ़ रहे हैं ना, मेरी बात से एग्री हो क्या? ठीक है ना। तो आपका जो यूआर में है 75 प्लस है, ओबीसी में भैया आपका 70 प्लस है अधिकतम, जिस जोन में अधिकतम जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ईडब्ल्यूएस का 68 प्लस है, एससी का 60 प्लस है, एसटी का 55 प्लस है, जिनका प्यारे साथी अधिकतम जोन में जाता है, जिसका हाई कट ऑफ जाता है। कम से कम देखें तो 55 प्लस मानोगे और 50 प्लस मानोगे ओबीसी में, और ईडब्ल्यूएस में 55 प्लस, और फिर उसके बाद एससी का 49 और एसटी का भैया 45 है ना। ये आपका प्यारे साथी मैंने आपको पूरा कंप्लीट डिस्कस किया है और उम्मीद करता हूं ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के लिए जरूर इसको शेयर करेंगे, उनको भी सजेस्ट करिए कि भैया अगर इतना आपका बन रहा है काट पीट कर तो आप अपने पीईटी यानी फिजिकल के लिए लग सकते हैं। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि बी कॉन्फिडेंट रहें और प्रयास जारी रखें। और नई भर्ती भी आ चुकी है, 22,000 का जो ड्राफ्ट है वो तैयार हो चुका है। जिनका इस बार अच्छा नहीं हुआ है तो वो उस तैयारी में लग जाएंगे। हमारे एप्लीकेशन पर डेली करंट अफेयर पढ़ो, डेली कंटेंट फ्री अपलोड हो रहा है और प्यारे साथी उस पर हम काफी क्लासेज लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्यारे साथी समय लग रहा है। बट लेकिन हमारा प्यारे साथी एक ही उद्देश्य है कि जितना आपको फ्री प्रोवाइड कर सकते हैं उतना हम फ्री कर भी रहे हैं। आप एप्लीकेशन पर जाओ, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेहनत करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।